हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा सब्जेक्ट है एमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका कोड आपका ये दिया हुआ है KC101201T। उसके हम यूनिट 1 के MCQs और सॉल्व करेंगे। ये हमारा आज पार्ट 3 है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज़ प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम बिकॉज। सिलिकॉन को, जैसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम किस सेमीकंडक्टर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं, तो इसमें हम किसको प्रेफर करते हैं, तो हमेशा सिलिकॉन को ही प्रेफर किया जाता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो उस रीजन को समझने के लिए देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सिलिकॉन हैज़ हायर थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो टर्म है थर्मल स्टेबिलिटी, इसको हम समझ लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सा डिवाइस ज़्यादा टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो डिवाइस एक लिमिट से ज़्यादा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, डिवाइस हमारी बर्न आउट हो जाती है। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा मटेरियल यूज़ करें तो वो डिवाइस ज़्यादा टेम्परेचर को भी बियर कर सकती है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सिलिकॉन में होती है, अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को आपस में कंपेयर करते हैं तो सिलिकॉन की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो जर्मेनियम से ज़्यादा होती ही है। इसीलिए पहला पॉइंट तो ये कंफर्म हो गया। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, जर्मेनियम हैज़ हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट। बिल्कुल, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और जो जर्मेनियम और जर्मेनियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये जर्मेनियम वाला सिंगल बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है इन कंपेरिजन टू सिलिकॉन। इसीलिए जर्मेनियम के बॉन्ड एक फिक्स टेम्परेचर पर जर्मेनियम के ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो माइनॉरिटी ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाती है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है, इसीलिए हम जर्मेनियम को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जर्मेनियम की रिवर्स सैचुरेशन करंट हायर होती है। तो ए और बी दोनों हमारे क्या हैं, करेक्ट आंसर हैं। इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हमारा आंसर सी हो जाएगा, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रिवर्स सैचुरेशन करंट बिकम्स इट्स ट्वाइस ऑन एवरी, और यहाँ पर हमको टेम्परेचर फिल करना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जो रिवर्स सैचुरेशन करंट अपनी वैल्यू की जस्ट ट्वाइस हो जाती है या जस्ट डबल हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है 5, 10, 20 और नन ऑफ द एबव। तो वैसे तो इसका आंसर 10 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो फिक्स वैल्यू है कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो जो भी रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी वो उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, I02 अपॉन I01 इज इक्वल टू 2 टू द पावर T2 माइनस T1 बाई 10। तो इस फॉर्मूले में भी रख के आप पुट कर सकते हो। तो अगर T2 माइनस T1 का डिफरेंस 10 हो जाएगा तो आप देख सकते हो I02 और I01 का जो रेशियो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रिवर्स सैचुरेशन करंट अपनी वैल्यू का जस्ट डबल हो जाएगी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने पूछ रखा है द वैल्यू ऑफ थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे थर्मल वोल्टेज की वैल्यू पूछ रखी कितनी होती है। वैसे तो ये फिक्स वैल्यू होती है, हमको याद होनी चाहिए, 25.8 मिली वोल्ट, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ये आया कहाँ से, ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है VT इज इक्वल टू KT बाई Q, ठीक है ना। वेयर K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ये ध्यान रखना, और Q इज चार्ज, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर पर जो आपका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 300 डिग्री केल्विन, और K कितना होता है 1.38 इंटू 10 टू द माइनस 23 जूल पर डिग्री केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पर 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा रूम टेम्परेचर, और Q हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलाम। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 25.8 मिली वोल्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने पूछा है रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसमें TS और TT दो टर्म दिए हुए हैं। तो TS का मतलब होता है स्टोरेज टाइम और TT का मतलब होता है ट्रांजिशन टाइम। तो बेसिकली हम लोग जो ग्राफ होता है रिवर्स रिकवरी टाइम का, हम सभी लोग जानते हैं, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका होता है TS यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है TT। तो इन दोनों का जो सम होता है यही मिलके हमको क्या देता है, रिवर्स रिकवरी टाइम, दैट इज़ बी ऑप्शन हमारा सही है। और वैसे अगर हम रिवर्स रिकवरी टाइम को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली होता क्या है, डायोड को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट पहुंचने में
जो भी समय लगता है वो कहलाता है रिवर्स रिकवरी टाइम, और ये आपका स्टोरेज टाइम और ट्रांजिशन टाइम के सम के इक्वल होता है। दैट इज़ बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डायोड। इसमें से डायोड का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन है हमारे, देखिए रेक्टिफायर डायोड का एप्लीकेशन होता है, क्लिपर भी डायोड का एप्लीकेशन है, मल्टीप्लायर भी डायोड का एप्लीकेशन, लेकिन एम्पलीफायर डायोड का एप्लीकेशन नहीं है। मतलब डायोड की हेल्प से हम लोग एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। एम्पलीफायर किसका एप्लीकेशन है? ट्रांजिस्टर का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेनर डायोड वर्क्स इन विच बायस। ठीक है, तो जेनर डायोड किस बायस में वर्क करता है। तो बेसिकली हमको ये ऐसा, तो आप वैसे तो आप कह सकते हैं कि जेनर डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में वर्क करता है, लेकिन जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका मीनिंग ये है, वो ये पूछ रहा है तो जेनर का जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो किस बायस में काम करता है। तो जेनर का जो एक्चुअल एप्लीकेशन आपका रेगुलेटर की तरह है, तो वोल्टेज को ये किस बायस में रेगुलेट करता है। तो वोल्टेज को ये हमेशा रिवर्स बायस में ही रेगुलेट करता है, इसीलिए जेनर डायोड का जो वर्किंग है वो कहा जाता है कि हमेशा ये रिवर्स बायस में यूज़ करता है। इसीलिए जेनर डायोड कहीं पर भी लगा होगा वो हमेशा ही रिवर्स बायस लगा होगा, फॉरवर्ड बायस नहीं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़। हाफ वेव का रिपल फैक्टर उसने पूछा है कितना होता है। ठीक है, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर हमेशा ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब फुल वेव का कम होता है रिपल फैक्टर, और हाफ वेव का हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो आपका 1.21 है ये आपका हाफ वेव के लिए रिपल फैक्टर होता है, और जो ऊपर लिखा हुआ है 0.482 ये आपका फुल वेव के लिए। तो हाफ वेव के लिए पूछा है तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है। फुल वेव के लिए जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 0.482। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ वेव की एफिशिएंसी हमेशा कम होती है और फुल वेव की हमेशा एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, हाफ वेव की एफिशिएंसी जो होती है वो होती है 40.6%। ठीक है, और फुल वेव की इसकी जस्ट डबल होता है, जो कि आपका देखिए ऊपर दिया हुआ है 81.2। तो हाफ वेव का आंसर 40.6%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया कि हाफ वेव की एफिशिएंसी 40.6 और फुल वेव की इसकी जस्ट डबल दैट इज़ 81.2% फुल वेव का एफिशिएंसी होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी वर्क्स इन विच बायस। एलईडी किस बायस में वर्क करती है। तो एलईडी का मेन वर्क होता है लाइट को इमिट करना। तो लाइट इमिट वो किस बायस में करती है, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में लाइट इमिट करती है। और कुछ ऐसा करेक्टरिस्टिक कर्व मिलता है, दिस इज इनपुट करंट एंड दिस इज लाइट प्रोड्यूस्ड। ये लीनियर कर्व होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराक्टर डायोड वर्क्स इन विच बायस। तो वराक्टर डायोड किस बायस में काम करता है। तो वराक्टर का जो एक्चुअल एप्लीकेशन होता है वो हमारा रिवर्स बायस में होता है। तो वराक्टर डायोड किस बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने पूछा है टनल डायोड वर्क्स इन विच बायस। टनल डायोड किस बायस में वर्क करता है। तो टनल की जो नेगेटिव रेजिस्टेंस, कुछ ऐसी जो करेक्टरिस्टिक कर्व मिलता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में मिलता है। तो टनल डायोड किस बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो डायोड वर्क्स इन विच बायस। तो फोटो डायोड किस बायस में वर्क करता है। तो फोटो डायोड हमेशा ध्यान रखिएगा किस बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में। जो वो लाइट को सेंस करता है वो किस बायस में होता है, रिवर्स बायस में। तो फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है। ओके।